नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 50वां लेक्चर अपने देखने जा रहे हैं। यानी 50 नंबर लेक्चर जो अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था इम्प्लांटेशन, यानी आरोपण अपने चल रहा था। आरोपण मैंने बता दिया था डायग्रामेटिकली कि कितने प्रकार का होता है, बताया था। सतही, उत्केंद्रीय और अंतराली 3 प्रकार का आरोपण अपने कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे आरोपण के बाद में जेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि। जेस्टेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं गर्भावधि। गर्भावधि की यदि हम बात करें तो परिभाषा यदि हम देखें तो निषेचन के बाद से लेकर के और जो प्रसव पूर्व अवस्था है उसको क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं। यानी एक कोई भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी पूरी गर्भावधि होता है। और गर्भावधि यानी निषेचन के जस्ट बाद में शुरू हो जाती है और प्रसव तक का समय होता है। तो परिभाषा की यदि बात करें, निषेचन से लेकर प्रसव तक का काल गर्भावधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। अब गर्भावधि की यदि हम बात करें तो अपने अगर देखें इसमें तो हमने बात की थी कि जैसे ही अंडोत्सर्ग की घटना होती है तो अंडोत्सर्ग के बाद में अपने को पता है कि अंडोत्सर्ग के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होना आवश्यक है। अंडोत्सर्ग के बाद में हमने बात की थी कि कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कि प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, यानी गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। यानी कि जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि को हम गर्भावस्था भी कहते हैं। ये की बात है, क्या कह सकते हैं इसको? गर्भावस्था भी कह सकते हैं। तो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद में यदि हम बात करें कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा बन रहा है और कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। उसके अलावा जो है गर्भावस्था जैसे प्रारंभ होती है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो रज चक्र या यूँ कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टेज है वो कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब लगभग जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, प्रसव नहीं होता, तब तक उस महिला के अंदर गर्भ धारण करने के पश्चात नया रज चक्र प्रारंभ नहीं होता। और नया रज चक्र प्रारंभ नहीं होता है तो वो रज चक्र यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसमें अनुपस्थित रहता है उस समय तक। और वो कब तक अनुपस्थित रहता है? जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। और बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी ये माना जाता है कि बच्चा जब तक अपनी माता का स्तन ग्रंथियों से दुग्ध पान करता है तब तक उसमें नया रज चक्र प्रारंभ नहीं होता है। तो खासकर ये तो रह ही रहेगा कि गर्भावस्था तक या गर्भावधि तक तो उस महिला में नया रज चक्र आता ही नहीं है। अब देखिएगा कि जो है गर्भावस्था है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है कि एक तो इसकी ल्यूटियल स्टेज और ये कौन सा होता है इसका प्लेसेंटल स्टेज। यानी 2 अवस्थाएं होती हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ल्यूटियल स्टेज की। तो ल्यूटियल स्टेज के अंदर आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ल्यूटियल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है ल्यूटियल स्टेज के अंदर। और कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए मैंने बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जरूरी होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बना रहेगा तो वो क्या करता है कि कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। और कार्पस ल्यूटियम यदि बनी रहती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन बने रहते हैं। और खासकर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। और प्रोजेस्टेरोन का उपयोग क्या है यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जो गर्भाशय का उपकला स्तर होता है उस उपकला स्तर की कोशिकाओं में या उपकला कोशिकाओं में क्या कहते हैं कि इसके विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे वो स्तर
मोटा हो जाता है, वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड की संख्या अधिक हो जाती है, वहाँ पर रक्त संचरण के लिए ब्लड वेसल्स का जाल या यूँ कहते ब्लड वेसल्स की संख्या अधिक हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं किसके प्रभाव में होती है? प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में होती है। यूँ कह सकते हैं कि उस कार्पस ल्यूटियम की ल्यूटियल प्रावस्था में या ल्यूटियल प्रावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। और यदि आरोपण हो जाता है तो आगे क्या है कि जो गर्भावधि है या गर्भावस्था है वो आगे से आगे निरंतर चलती रहती है और भ्रूणीय जो डेवलपमेंट है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। तो कहने का मतलब जो अपनी इसकी पहली अवस्था कौन सी है? ल्यूटियल स्टेज। कौन सी स्टेज है? ल्यूटियल स्टेज। यानी इस स्टेज के अंदर क्या बनती है? कार्पस ल्यूटियम बनेगी। कार्पस ल्यूटियम बनेगी तो कौन सा हार्मोन बनेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा बनता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। अब देखिएगा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? प्लेसेंटल स्टेज। क्या होती है? प्लेसेंटल स्टेज। अब पहली बात तो मैं ये बात बताता हूँ कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा या अपरा क्या है। प्लेसेंटा या अपरा की यदि हम बात करें तो प्लेसेंटा या अपरा क्या होता है कि माता के गर्भाशय के उत्तक और जो भ्रूण के उत्तक होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाला एक अस्थायी जो संबंध होता है। क्या होता है कि अस्थायी जो संबंध होता है, उत्तक के संबंध है, वो क्या कहलाता है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। तो माता के गर्भाशय और भ्रूण के उत्तकों के मध्य पाया जाने वाला एक अस्थायी संबंध प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। तो प्लेसेंटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार का शरीर का या कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनने वाला एक अंग कह सकते हैं, एक शरीर का भाग कह सकते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही अपने को दिखाई देता है। उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले और उसके बाद में जब प्रसव हो जाता है उसके बाद में ये नहीं रहता है। ये प्रसव के दौरान ही या कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म के साथ ही क्या है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए इसको अस्थायी संबंध कहते हैं। और जितनी बार भी माता गर्भ धारण करती है उस प्रत्येक गर्भ धारण के दौरान नए प्लेसेंटा का निर्माण होता रहता है, इसलिए इसको अस्थायी संबंध कहा गया है। और प्लेसेंटा जो है वो क्या कर रहा है कि परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन जैसी क्रियाओं के लिए क्या है जिम्मेदार होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, इसके द्वारा कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर हम बात करें तो इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का स्राव होता है। और गर्भावस्था के तीसरे से चौथे सप्ताह के पश्चात एस्ट्रोजन और छठे सप्ताह के बाद में क्या है इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन का क्या हो जाता है? स्राव होता है। और छठे सप्ताह के बाद में प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। और बढ़ने से क्या होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम का क्या लेता है? स्थान लेता है। अब यदि एक प्रश्न आता है कई बार कि यदि भ्रूण 6 सप्ताह का हो गया और 6 सप्ताह से पहले यदि हम जो है प्लेसेंटा को हटा दें, क्या कर दें अपने प्लेसेंटा को हटा दें, तो भ्रूण के ऊपर या गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा कि हमने बात की तीसरे से चौथे सप्ताह में कौन सा हार्मोन बनेगा? एस्ट्रोजन। और छठे सप्ताह के बाद में कौन सा हार्मोन बनने लग जाता है? इसमें प्रोजेस्टेरोन का स्राव हो जाता है। अब क्या होगा कि छठे सप्ताह के बाद में अब हमने बात की कि प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है और जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा भी क्या हो रहा है? स्रावित होता है। अब होगा क्या कि यदि हमने प्लेसेंटा बनने से पहले कार्पस ल्यूटियम को यदि हम हटा दें या उसको शल्यक्रिया के द्वारा हटा दें, हटाने से क्या होगा कि उस महिला में गर्भपात हो जाएगा। कारण क्योंकि छठे सप्ताह से पहले, गर्भावस्था के छठे सप्ताह से पहले कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन बन रहा था और वो प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रख रहा था। अब यदि हमने छठे सप्ताह के बाद में यदि हम कार्पस ल्यूटियम को हटाएंगे तो गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो काम कार्पस ल्यूटियम कर रही थी प्रोजेस्टेरोन का स्राव करके, वो काम छठे सप्ताह के बाद में कौन करने लग जाती है? प्लेसेंटा करने लग जाता है। इसलिए प्लेसेंटा का जो कार्य है वो पहला कार्य तो कार्पस ल्यूटियम की तरह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या करना है? स्राव करना है। तो इसमें तीसरे से चौथे सप्ताह के बाद में तो क्या बनना शुरू हो जाएगा? एस्ट्रोजन। और छठे सप्ताह के बाद में प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा बनना शुरू हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं। और 8वें सप्ताह की जैसे जैसे अवधि पूरी होती है उस दौरान कार्पस ल्यूटियम की जो थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि उपयोगिता है वो कम हो जाती है या उपयोगिता कम रह जाती है अपने, ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्थान 8वें सप्ताह के बाद में कौन लेता है? प्लेसेंटा लेता है। तीसरे से चौथे सप्ताह की कंडीशन है। एक तो इस दौरान तो कौन सा हार्मोन बन रहा है? एस्ट्रोजन। छठे सप्ताह के बाद में प्रोजेस्टेरोन
और 8वें सप्ताह बाद में इसकी क्या भूमिका कम हो जाती है, किसकी, कार्पस ल्यूटियम की। कारण क्योंकि अब ये सारा काम कौन करने लग जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा करने लग जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव पूर्णतया करके गर्भावस्था को बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए अब यही बोला जाता है कि यदि कार्पस ल्यूटियम को प्लेसेंटा बनने से पहले हटा दें तो गर्भपात हो जाएगा। यदि कार्पस ल्यूटियम को प्लेसेंटा बनने के बाद हटाएं तो गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीज़न समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका काम कौन करने लग जाता है, प्लेसेंटा करने लग जाता है। उसके बाद में देखिएगा, यदि हम बात करें दूसरा जो हार्मोन है प्लेसेंटा के द्वारा, वो कौन सा बनता है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन भी जो है FSH की क्रियाशीलता इसके कम होती है और मूत्र में इसकी जो है यूँ कह सकते हैं कि उपस्थिति से हम क्या कर सकते हैं कि गर्भावस्था का पता लगा सकते हैं, किसकी उपस्थिति से, HCG की उपस्थिति के द्वारा। और ये जांच 14वें दिन क्या होती है, संभव होती है। और HCG क्या है कि कार्पस ल्यूटियम को क्या है, बनाए रखने वाला एक हार्मोन है। उसका देखो रीज़न क्या है, क्योंकि HCG हार्मोन जैसे जैसे बनेगा तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH हार्मोन नहीं बनेगा, और FSH हार्मोन नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये होगा कि नया रक्त चक्र प्रारंभ नहीं होगा। नया रक्त चक्र प्रारंभ नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बनी रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम अगर बनी रहती है तो प्रोजेस्टेरोन बना रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन अगर रहेगा तो गर्भावस्था भी बनी रहती है। तो HCG हार्मोन, जिसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और HCG का प्रभाव ल्यूटोट्रोपिक भी होता है, यानी स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है ये, और साथ में FSH का ये संदमन करता है, और कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। और सबसे बड़ी बात कि एक गर्भावस्था का पता लगाना मूत्र की जांच के द्वारा, उसका रीज़न क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं के मूत्र में HCG मौजूद होता है, जो कि हमें जांच से पता बताता है कि महिला गर्भ धारण कर रही हुई है या नहीं किए हुए हैं। तो HCG का ये यूज होता है। अगला जो हार्मोन है HCG जो है, ये HCG का एक कार्य और है कि ये जो है अंतराली कोशिकाओं को उद्दीपित करके जो है, अगर भ्रूण नर है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर अंतराली कोशिकाओं को उद्दीपित करके टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है। और टेस्टोस्टेरोन यदि बनता है तो उससे क्या होगा कि एक तो नर जननांगों का विकास होगा, और दूसरा क्या होगा कि जैसे ही भ्रूण 7 महीने का हो जाता है, अगर हम मान लें कि भ्रूण नर है, यानी कोई महिला ने गर्भ धारण कर रखा है, उसके अंदर यदि भ्रूण नर है तो उसके अंदर क्या होगा, HCG हार्मोन बनेगा उस महिला के प्लेसेंटा के द्वारा। तो वो काम क्या करेगा, उस महिला के स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए जिम्मेदार है, उस महिला के अंदर गर्भावस्था को बताने के लिए जिम्मेदार, क्योंकि उसके मूत्र में भी ये मौजूद है। उसके अलावा इसका लैक्टोजेनिक प्रभाव होता है, उसके अलावा ये FSH का संदमन करता है, और सबसे बड़ी बात यदि भ्रूण नर है तो उसके अंदर अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है, जिससे अंतराली कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, और टेस्टोस्टेरोन जो कि जननांगों के विकास के लिए प्रेरित करता है। और साथ में HCG नर भ्रूण के अंदर क्या करता है कि जो 7वें महीने के बाद में जो वर्षण हैं वो उदर गुहा में बनते हैं, उनको वर्षण कोष में उतारने के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये सारे काम किसके हैं, HCG के, जिनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्लेसेंटा के द्वारा क्या स्रावित हार्मोन होता है, किसके द्वारा स्रावित हार्मोन है, HCG प्लेसेंटा के द्वारा, ह्यूमन कोरियोनिक। पहली बात तो ये कि प्लेसेंटा के हार्मोन कौन से हैं, पहला तो प्रोजेस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा कौन सा है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य क्या है, पहला कार्य तो लैक्टोजेनिक इफेक्ट है इसका। दूसरा कार्य क्या है, ये जो है HCG है FSH का संदमन करता है। तीसरा कार्य क्या करता है, ये मूत्र, गर्भवती महिला के मूत्र में उपस्थित होता है, गर्भवती महिला के मूत्र में उपस्थित होता है। जो कि गर्भावस्था की उपस्थिति का
बताता है, उपस्थिति को बताता है। तो लैक्टोजेनिक इफेक्ट है इसका। उसके अलावा ये एफएसएच की निष्क्रिय करता है। उसके अलावा जो है प्रेगनेंसी की जांच इसी से होती है। और कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, बनाए हुए रखता है। एफएसएच का संवर्धन करेगा तो कार्पस ल्यूटियम बनाए रखे। ये कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। उसके अलावा यदि भ्रूण नर है तो ये अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करके टेस्टोस्टेरोन निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे नर भ्रूण में जननांगों का विकास होता है। नर भ्रूण में जननांगों का विकास होता है। क्या होता है, जननांगों का विकास होता है नर भ्रूण के अंदर। उसके अलावा 7वें महीने बाद में क्या करता है, कौन सा हार्मोन, HCG। गर्भावस्था के 7वें महीने बाद वर्षणों को उदर गुहा से वर्षण कोश में उतरने के लिए प्रेरित करता है। वर्षण कोश में उतरने के लिए प्रेरित करता है के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, HCG हार्मोन। तो ये सारे इफेक्ट हैं। लैक्टोजेनिक का मतलब ये हुआ कि स्तन ग्रंथियों के वृद्धि विकास को प्रेरित करता है HCG। FSH का संवर्धन करता है जिससे नया रक्त का प्रारंभ नहीं होता। गर्भावधि के अंदर अगर कोई प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो उस महिला के मूत्र में कौन सा HCG उपस्थित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। और उसके अलावा यदि भ्रूण नर है तो उसकी जो नर भ्रूण के अंदर बनी हुई अंतराली कोशिकाएं उनको प्रेरित करके टेस्टोस्टेरोन के निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन बनेगा और जिससे क्या नर भ्रूण में जननांगों का वृद्धि विकास होता रहता है। और सबसे बड़ी बात 7वें महीने के बाद में नर भ्रूण के अंदर जो है वर्षण उदर गुहा से वर्षण कोश में आते हैं, उसको प्रेरित कौन करता है, ये HCG करता है। और HCG जैसे ही बनेगा तो जो है भ्रूण उसके अंदर नर भ्रूण के अंदर वर्षण कोश में आ जाते हैं, कौन है, वर्षण। और बाद में प्यूबर्टी स्टेज के बाद में वो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं बने HCG तो उदर गुहा में रह जाएंगे, जिससे गोपिक वर्षणता की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और जिससे एजोस्पर्मिया कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिससे शुक्राणु का निर्माण उसमें नहीं होता। उसके अलावा जो प्लेसेंटा के द्वारा अगला हार्मोन स्रावित होता है वो HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है। और ये जो हार्मोन है ये गर्भावस्था में 5वें सप्ताह में होता है और ये स्तन ग्रंथियों के विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसलिए प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। और ये जो है ग्रोथ हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, जो कि माता यूँ कह सकते हैं कि भ्रूण के वृद्धि और विकास को भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। कौन सा, HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो मुख्य प्रभाव तो इसका क्या रहेगा, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और विकास को प्रेरित करना, इसलिए इसको प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन भी कहा जाता है। उसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। उसके अलावा जो है ये माता के अंदर जो है ग्लूकोज और वसा के उपापचय को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। वो हार्मोन क्या काम करता है कि जब प्रसव की क्रिया होती है उस दौरान क्या होता है कि जो मादा का
प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट जो कि श्रोणि मेखला में पाया जाता है उसको ढीला कर देता है, जिससे वेजाइना का आकार बढ़ जाता है और बच्चे का प्रसव क्या आसानी से हो जाता है। तो ये काम भी कौन करता है? प्लेसेंटा का कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। और सबसे बड़ी बात कि प्लेसेंटा के द्वारा इनहिबिन हार्मोन विस्तारित होता है जो कि एफएसएच का क्या करता है? संवहन करता है, जिससे नया रक्तचक्र प्रारंभ नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये कौन करते हैं? प्लेसेंटा करते हैं। तो इसलिए प्लेसेंटा के जो मुख्य मुख्य हार्मोन है कौन कौन से हो गए? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्लेसेंटल हार्मोन कौन से हो गए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HCS, उसके अलावा रिलैक्सिन और लास्ट कौन सा है? इनहिबिन हार्मोन। ये सारे हार्मोन किसके हैं? प्लेसेंटा क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को, HCG जो है ये मैंने कार्य बताई थी, बहुत सारे कार्य हैं इसके, और मुख्य ये प्रेगनेंसी को बताता है। HCS जो है वो स्तन ग्रंथि के वृद्धि विकास को प्रेरित करता है और साथ में ग्रोथ हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। साथ में माता के अंदर वसा और ग्लूकोज के उपापचय को प्रेरित करता है। रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है जिससे प्रसव में आसानी होती है। इनहिबिन के द्वारा एफएसएच का क्या किया जाता है? संवहन किया जाता है ताकि नया रक्तचक्र प्रारंभ न हो। तो ये सारे के सारे हार्मोन किसके हैं? प्लेसेंटा के हार्मोन होते हैं जो कि अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो अपने स्टूडेंट आज जो है जेस्टेशन पीरियड को देखा, गर्भावस्था अवधि को देखा कि गर्भावधि को कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो बनाए हुए रखते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। तो ये अपने आज का प्रभाव हार्मोन्स का देखा। थैंक यू।